दोस्तों, वैसे तो आपने फिल्मों में किसी ना किसी कोमा के पेशेंट को देखा होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सच्चाई फिल्मों से काफी अलग होती है। लेकिन कई लोगों को ना तो ये पता होता है कि कोमा क्या है और ना ये पता होता है कि कोमा जैसी सिचुएशन में आखिर कोई इंसान कैसे पहुंचता है। अब आपके मन में भी ये सवाल आ रहा होगा कि क्या कोई इंसान कोमा में जाने के बाद इस सिचुएशन से वापस आ सकता है, और अगर आ सकता है तो उसके बचने के कितने चांसेस होते हैं। क्या कोमा में गया इंसान कुछ महसूस कर सकता है? ऐसे कई सवाल है जिसके जवाब हम आज के वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले जानते हैं कि कोमा शब्द का क्या मतलब होता है। कोमा ग्रीक लैंग्वेज से लिया हुआ शब्द है, जिसका मतलब होता है गहरी नींद। इसमें मरीज का दिमाग काम करना बंद कर देता है और इंसान एक अनिश्चित समय के लिए सो जाता है। वो इस गहरी नींद से कब उठेगा, इसके बारे में साइंस और डॉक्टर्स के पास अभी तक कोई जवाब नहीं है। वैसे अब ये सवाल उठता है कि कोमा जैसी सिचुएशन में कोई इंसान कैसे पहुंच सकता है। तो इसके पीछे वैसे तो बहुत सी वजह हो सकती हैं, जैसे किसी इंसान के सर पर गहरी चोट लगी हो। ऐसा अक्सर रोड एक्सीडेंट्स में हमें देखने को मिलता है। ऐसी कंडीशन में जब किसी इंसान का काफी खून बह जाता है तो मरीज कोमा जैसी सिचुएशन में पहुंच जाता है। वैसे अगर किसी इंसान को किसी दवाई का ओवरडोज दे दिया जाए तो भी वो कोमा में जा सकता है। कोमा में गए इंसान का दिमाग किसी नॉर्मल इंसान की तरह काम नहीं करता, इसलिए ना तो वो बोल सकता है और ना ही कुछ समझ सकता है। लेकिन उस इंसान का दिल धड़कता रहता है और उसकी बॉडी में कई तरह की एक्टिविटी भी चलती रहती है। शायद ही आपको पता हो कि ये कोमा भी कई तरह का होता है और ये कितना गंभीर है। इसका पता हम ग्लासगो कोमा स्केल टेक्निक्स के जरिए लगा सकते हैं। इसमें मरीज को उसकी कंडीशन के हिसाब से 3 से 15 के बीच नंबर दिए जाते हैं, जिसमें अगर ये स्कोर 3 है तो इसका मतलब है कि मरीज डीप कोमा में है। ऐसा मरीज किसी भी तरह की कोई एक्टिविटी नहीं कर सकता। वहीं अगर मरीज का स्कोर 15 है तो इसका ये मतलब है कि कोमा का ये पेशेंट हिल सकता है और रिस्पॉन्ड भी कर सकता है। अब ऐसे में हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर कोमा कितनी तरह का होता है। वेजिटेटिव स्टेट ऑफ कोमा। इस कंडीशन में मरीज आपको कभी कभी उबासियां लेते या स्माइल करते हुए भी दिख सकता है। ऐसे में आपको लग सकता है कि यह खुशी की बात है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ऐसे मरीज का ब्रेन बहुत ही बेसिक लेवल पर काम कर रहा होता है और इसी वजह से वो कभी कभी छोटे मूवमेंट करते हुए दिखाई देता है, लेकिन ना तो वो आपको देख सकता है और ना ही सुन सकता है। इसके बाद बात करते हैं कोमा की एक और कंडीशन, कोटेटोनिया के बारे में। इस तरह के कोमा के मरीज में किसी भी तरह का कोई फिजिकल मूवमेंट नहीं होता, यहाँ तक कि वो हिल डुल भी नहीं सकता। ऐसे में उसे सांस लेने में भी स्ट्रगल करना पड़ता है और उसे आर्टिफिशियल वेंटिलेटर की मदद से ऑक्सीजन देनी पड़ती है। लेकिन इसमें डरने की बात नहीं है, क्योंकि कोमा की ये दोनों कंडीशंस बहुत खतरनाक नहीं होती और कभी कभी कोमा के मरीज इन स्टेजेस से निकलकर बाहर भी आ सकते हैं। ये भी हो सकता है कि वो इसके बाद एक आम इंसान की तरह अपनी ज़िंदगी बिता सके। लेकिन ब्रेन डेथ एक ऐसी सिचुएशन होती है जो किसी भी कोमा पेशेंट के लिए काफ़ी खतरनाक होती है। अक्सर कई बार रोड एक्सीडेंट्स में ऐसा देखने को मिलता है कि ब्रेन उतनी बुरी तरह से इंजर्ड हो जाता है कि उस इंसान का ब्रेन पूरी तरह से डैमेज हो जाता है, लेकिन उसके शरीर के बाकी अंग जैसे दिल का धड़कना, शरीर में डाइजेशन होना जारी रहता है। ऐसे में डॉक्टर्स इन पेशेंट्स के अटेंडेंट को ये बोल देते हैं कि इस मरीज के बचने के चांसेस बहुत कम हैं, लेकिन एक्चुअल में उसके बचने के कोई चांसेस नहीं होते हैं। कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं जिसमें कोमा के मरीज को कई बार होश में लाया जा सकता है। इस कंडीशन को स्ट्रॉन्ग एक्सटर्नल स्टिमुलस कहते हैं। इस कंडीशन में गए मरीज को मेडिकल इक्विपमेंट्स की मदद से दर्द देने या चेस्ट रब करने से होश में लाया जा सकता है। कोमा की इस कंडीशन में कोमा पेशेंट की आंखें कभी कभी खुली रहती हैं और वो अपनी आई मूवमेंट कर सकता है। लेकिन यहीं पर आपको बता दें कि साल 2015 में एक रिसर्च हुई थी जिसमें कोमा के मरीजों के लिए थोड़ी राहत भरी खबर थी। ये रिसर्च न्यूरो रिहैबिलिटेशन और न्यूरल रिपेयर जर्नल में पब्लिश हुई थी। इसमें कोमा के मरीजों पर एक्सपेरिमेंट किया गया था, जिसमें रिसर्चर्स ने पाया कि जिन पेशेंट ने अपनी फैमिली की आवाज़ दिन में 4 बार 6 हफ्तों तक सुनी, वो बाकी कोमा के मरीजों की तुलना में जल्दी रिकवर कर गए।
यहीं पर आपको इसका एक एग्जाम्पल भी दें तो जब इजरायली प्राइम मिनिस्टर एरियल शेरोन को ब्रेन स्ट्रोक हुआ तो वो वेजिटेटिव स्टेट की कोमा में चले गए। तब उनके ब्रेन का फंक्शन एमआरआई किया गया और ये नोटिस किया गया कि जब इजरायली पीएम से उनका बेटा बात करता तो उनके ब्रेन की एक्टिविटी पहले के मुकाबले काफ़ी बढ़ जाती थी। ये तो हमने ब्रेन की बात की। अगर शरीर की बात की जाए तो आइए जानते हैं कोमा का हमारे शरीर पर क्या असर पड़ता है। कोमा में गए मरीजों के ज़्यादातर सिचुएशन में हार्ट पंप करना, शरीर का डाइजेशन और सांस लेने जैसी चीज़ें चलती रहती हैं। इसके अलावा इन मरीजों को ज़िंदा रखने के लिए मेडिकल सपोर्ट के ज़रिए बॉडी को पानी और बाकी न्यूट्रिशन डॉक्टर्स टाइम टू टाइम देते रहते हैं। किसी भी कोमा पेशेंट के लिए सबसे मुश्किल सिचुएशन होती है मसल एंट्रोपी, यानी वो सिचुएशन जब शरीर के बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं होने की वजह से शरीर की मांसपेशियां बेकार हो जाती हैं। तो ऐसे में उन्हें फिर से पहले जैसी कंडीशन में लाना डॉक्टर्स के लिए काफ़ी मुश्किल होता है। इसके अलावा दूसरी प्रॉब्लम होती है बेड सोर्स, जो स्किन को लंबे वक्त तक ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से होता है। इसमें पेशेंट की स्किन पहले से सड़ने लगती है और अगर इस हिस्से में किसी तरह का कोई इन्फेक्शन हो जाए फिर तो पेशेंट की स्थिति काफ़ी गंभीर हो जाती है। अब सवाल यह है कि डॉक्टर्स कोमा के पेशेंट के ट्रीटमेंट के लिए क्या करते हैं। तो आपको बता दें कि कोमा किसी एक वजह से नहीं होता, इसलिए इसका ट्रीटमेंट भी एक नहीं होता है। अगर कोमा में जाने की वजह ड्रग्स का ओवरडोज है तो डॉक्टर शरीर में उस ड्रग्स को निकालने की कोशिश करते हैं। वैसे आपको जानकर हैरानी होगी कि कोमा में जाने के बाद 58% लोग कभी वापस नहीं आते और 4 दिन निकलने के बाद मरीज के होश आने के चांसेस सिर्फ 7% रह जाते हैं, जो 2 हफ्ते बाद सिर्फ 2% रह जाते हैं। अब आप इन सारी बातों से समझ गए होंगे कि कोमा दिमाग के साथ पूरी बॉडी को भी इफेक्ट करता है, भले ही वो इनडायरेक्ट इफेक्ट ही क्यों ना हो। वीडियो ख़त्म होने से पहले आपको बता दें कि कानून में कोमा में गए इंसान की गिनती ज़्यादा जिंदा लोगों में नहीं होती, क्योंकि कोमा में गया कोई भी इंसान अपने फैसले खुद नहीं ले सकता है और इस बारे में डॉक्टर्स की भी यही राय है। तो दोस्तों, आपकी इस मामले में क्या राय है? क्या कोमा में गए पेशेंट को मुर्दा मानना सही है? आप हमें कमेंट करके बताएं।